आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जितने भी एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन दिए गए हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि नीट में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, हर साल 2 से 3 नेम रिएक्शन आ जाते हैं। क्लास 11th और 12th मिला करके जितने भी नेम रिएक्शन दिए गए हुए हैं ऑर्गेनिक के चैप्टर में, सारे नेम रिएक्शन हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, हमारा जो पहला नेम रिएक्शन है वो सबातियस सैंड्रेंस रिडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एक सबस्ट्रेट होगा जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि उसमें डबल बॉन्ड होगा या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, और उसमें हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो एल्कीन बनाएंगे। हम पहले स्टार्टिंग के रिएक्शन में हम लोग एल्कीन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा सबस्ट्रेट है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रिएजेंट इसमें हम जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे या तो मेटल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। मेटल कैटलिस्ट में क्या हो सकता है, रेनर निकल इस्तेमाल कर सकते हैं, पैलेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपके सामने एक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें मेटल कैटलिस्ट को डालेंगे तो जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के 2 बॉन्ड, हमें एल्केन बनाना है। प्रोडक्ट हमारा एल्केन, फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्केन है। तो एल्केन में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो हमें डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड काटना है और ट्रिपल बॉन्ड से 2 बॉन्ड काटने हैं। और जितने बॉन्ड हम काटेंगे उतने हाइड्रोजन हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बॉन्ड काटा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हमने यहाँ पे 2 बॉन्ड काटे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देंगे हम, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देंगे हम। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH2 और CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला रिएक्शन जो कि सबातियस सैंड्रेंस रिडक्शन। समझ में आ गया। चलो चलते हैं सेकेंड रिएक्शन की तरफ, वो है हमारा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो है हमारा वो है वुड्स रिएक्शन। इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एक एल्काइल हैलाइड है। मतलब कि यहाँ पे X कोई हमारा हैलोजन होगा और यहाँ पे हमारा कोई भी एक कार्बन का चेन होगी। इसमें हम लोग सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एल्केन बनेगा। यहाँ पे एक खास बात यह है कि अगर हम यहाँ पे n नंबर ऑफ़ कार्बन लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट में 2n कार्बन मिलेंगे। मतलब अगर हमारे यहाँ पे सिंगल कार्बन का प्रोडक्ट हम लेते हैं, सिंगल कार्बन का रिएक्टेंट लेते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं, तो हमें प्रोडक्ट में 2 कार्बन के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक RX लिया। ठीक है, हमने X को काटा तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, कार्बन का एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। मान लीजिए ये है हमारा CH3 और कोई कंपाउंड है Cl। ठीक है, हमारे पास CH3Cl है, हमने इसको सोडियम से रिएक्ट करवाया। तो जब Cl हटेगा यहाँ पे तो हमें CH3 का एक फ्री रेडिकल मिलेगा। फिर ये CH3 क्या करेगा, उसी कंपाउंड के दूसरे CH3 के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, एक CH3 ये रहा और फिर एक CH3 दूसरे से रिएक्ट करके हमारा एक कंपाउंड बना लेगा जैसे कि RR। ठीक है, और ये हमारा एक सिमेट्रिकल एल्कीन हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, अपना सबस्ट्रेट लेंगे एल्काइल हैलाइड जिसमें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डालेंगे और हमारा एल्केन बन करके तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा, हमारे पास जो भी एल्काइल हैलाइड होगा उसको हम हैलाइड को, ठीक है, मतलब कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी होगा हमारे पास, उसको हम वहाँ से काट के अलग करेंगे, एक बिंदी लगाएंगे। ठीक है, बिंदी मतलब इसका हम फ्री रेडिकल बनाएंगे। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहाँ पे हम फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब जब हम फ्री रेडिकल बना लेंगे उससे फिर क्या करेंगे, हम इस कंपाउंड में ये काफ़ी ज़्यादा देखो हमने यहाँ पे इसलिए इसको हमने 2 लिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको 2 लिया हुआ है। अब 2 लेने का फ़ायदा ये हुआ कि ये इसी के साथ मिल करके एक बॉन्ड बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों आपस में हाथ जोड़ लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास, इनका एक बॉन्ड तैयार होगा और वहाँ पे सिमेट्रिकल एल्केन तैयार हो गया। अब देखो तीसरा रिएक्शन है हमारा कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, तीसरा रिएक्शन हमारा कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड इसमें भी लेंगे। ये इसका जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है ये बेटर एल्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी के बदौलत ये इसका जो प्राइमरी होता है ये बेटर एल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी फॉर बेटर ईल्ड, अगर हमें अच्छी ईल्ड चाहिए एल्केन की, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको प्राइमरी लेंगे। अब देखिए इसमें पहला
कार्बन जो होता है वो तो हमारे अल्काइल हैलाइड से आ जाता है, बट दूसरा कार्बन जो होता है वो हमारे इसके रिएजेंट से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट। इसको आप लोग याद कर लोगे क्या होता है, ये होता है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हमारा गिलमन्स रिएजेंट होगा। जैसे यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ है वो क्या है, वो है हमारा R2CuLi, ठीक है। R2CuLi हमारा गिलमन्स रिएजेंट होता है और यहाँ पे हमें एल्केन मिलता है। देखते हैं यहाँ पे हम जो हमारा रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, ये हमारा गिलमन्स रिएजेंट रहा, यहाँ से एल्केन कट के अलग होगा और यहाँ पे जो ये वाला R है, ये R यहाँ से पे आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। और हमें एक सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल एल्केन मिल सकता है। ध्यान से, या तो हमें सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा या फिर हमें अनसिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा। क्यों, हमें इस कार्बन के बारे में पता थोड़ी ना है कि ये कार्बन सिमेट्रिक मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, कुछ हमें कुछ नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हमारा ये वाला सिमेट्रिकल होगा, बट कंपाउंड में हमारे ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब देखो एक R तो हमारा यहाँ पे यूज़ हो चुका है, इसको अच्छे समझाने दो मुझे आप। देखो एक R हमारा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है और एक R हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। ये हमारा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड तैयार हो गया। अब जो एक R बचता है वो कॉपर को लेकर के अलग हो जाता है। एक R कॉपर को लेकर के मतलब ये हमारा एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बन जाता है और जो Li होता है वो हमारा X को लेकर के अलग हो जाता है LiX के फॉर्म में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए चलते हमने चौथे रिएक्शन की तरफ। चौथा रिएक्शन हमारा वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है। हम रिएजेंट के तौर पे इसमें हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, मतलब N2H4 या फिर सोडियम एल्कोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, RONA+, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट हमारा बनता है एल्केन। रिएक्शन देखते हैं, ये हमारा कीटोन है और ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। देखो इसमें हम जब भी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड यूज़ करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को काटना है और दो दो H दोनों साइड पे जोड़ देने हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को काटना है, 2 H यहाँ 2 H यहाँ जोड़ देने हैं। सेम यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को काटो, 2 H यहाँ जोड़ो, 2 H यहाँ जोड़ो, ठीक है। देखो प्रोडक्ट हमारा सेम बना है। हमने यहाँ से 2 H काटे हैं, हमारा ये बन गया, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, पानी निकल जाएगा। और सेम काम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी वाटर निकल जाएगा, ठीक है। देखो CH3 CH2 CH3, यहाँ पे हमारा एल्केन बन गया। हमें फाइनल प्रोडक्ट तो अपना एल्केन ही तो बनाना है। फाइनल प्रोडक्ट हमने एल्केन बना लिया है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को काट दो, 2 2 H जोड़ दो और अपना प्रोडक्ट बना लेंगे हम, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। पांचवा है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। पांचवा है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें भी हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा और प्रोडक्ट हमारा एल्केन बनेगा। लेकिन इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो होगा हमारा अमलगेटेड जिंक ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। अमलगेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। अब जैसे देखो सेम काम यहाँ पे भी हम करेंगे। देखो दोनों में काम बिल्कुल वही करना है। क्या, ऑक्सीजन से जुड़े डबल बॉन्ड को काट दो, 2 H इधर लगा दो, 2 H इधर लगा दो, हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। चलो अब देखते हैं अपने अगले रिएक्शन। छठा रिएक्शन है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें हम देखो नाम से पता है, इसमें हम क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब कि जब हम अपना रिएक्शन कर रहे होंगे ना उसमें CO2 रिलीज़ होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब उसमें CO2 रिलीज़ होगा, ठीक है। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करेंगे और रिएक्टेंट में सोडा लाइम का यूज़ करेंगे और इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बनेगा, ठीक है। ये जूम हो जाए यार, हाँ ठीक है। देखो हमने कोई अपना कोई प्रोडक्ट लिया है, RCOOH लिया है या फिर इसका हमने सॉल्ट लिया है, इसका हमने सोडियम सॉल्ट लिया है, ठीक है। या फिर हम इसका एसिड लेंगे या फिर इसी का हम सोडियम सॉल्ट लेंगे और हमने इसमें क्या डाला, सोडा लाइम डाला हुआ है, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, NaOCaO को लेकर के अलग हो जाएगा। और फिर बचा क्या, ये बचा हमारे यहाँ से R। देखो क्या बचा हमारे यहाँ पे, ये बचा R और ये बचा H, ये RH अलग हो जाएगा हमारा। हमें क्या मिल गया, एल्केन मिल गया।
सिमिलर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये दोनों कंपाउंड, ठीक है, ये दोनों NaOH के साथ मिल करके अलग हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसका हम सॉल्ट बना लेंगे, उसको सोडियम सॉल्ट बना लेंगे, दोनों NaOH के साथ मिल करके अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जगह COOH की जगह हमारा H आ जाएगा। अब बस इतना करो, आप बस कुछ मत करो, ठीक है। अगर आपको ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देता है आपको एल्केन बनाने के लिए, आप कुछ मत करो, बस आप COOH को हटा करके H लगा दो, COOH को हटा करके आप H लगा दो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा कीटो एसिड है, अल्फ़ा बीटा कीटो एसिड दिया गया हुआ है और हमने सेम चीज़ डाला है इसमें। तो COOH को हटाओ, H लगा करके अलग कर दो, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसे देखो सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। देखो ये रहा अल्फ़ा, ये रहा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा से हम COOH को अलग करेंगे, H लगा करके इसको प्रोडक्ट अपना हम बना लेंगे, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इतना करना है आपको, COOH को हटाना है, वहाँ पे H लगा करके अलग कर देना है। सातवां जो हमारा वो हमारा बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक एल्काइन है जिसे हमें एल्कीन में बदलना है। अभी देखो कौन सा, हम इसमें ट्रांस एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रांस एल्कीन के लिए स्पेशली होता है और इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं क्या, लिथियम और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिथियम या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया को इसमें हम यूज़ करते हैं। इसका रिएक्शन देखते हैं हम। देखिए हमारे यहाँ पास कोई एक एल्काइन है और हमने इसमें बर्च रिडक्शन डाला हुआ है, ठीक है। उस जो हमने रिएक्टेंट है उसका नाम है बर्च रिडक्शन। अब देखो हमें एल्कीन चाहिए तो हमें सिर्फ एक बॉन्ड काटना है, एक बॉन्ड काटा HH लगा दिया। अब हमें ट्रांस एल्कीन चाहिए, तो ट्रांस में क्या होता है, ये अपोजिट साइड होते हैं, जो भी इसमें कार्बन लगते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, तभी तो ट्रांस एल्कीन बनता है। लेकिन अगर हम इसी में लिंडलर्स कैटलिस्ट डालते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर फॉलोड बाय CaCO3, ठीक है। पैलेडियम को जब सल्फर की प्रेजेंस में हम CaCO3 में डालते हैं तो हमें सिस एल्कीन मिलता है, मतलब कि ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो एक तरफ होंगे और दोनों R जो होंगे वो एक तरफ होंगे, ठीक है। तो इससे हमें सिस एल्कीन मिलेगा। बट हम लोग बर्च रिडक्शन से क्या बनाते हैं, ट्रांस एल्कीन के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ओजोनोलिसिस। ये सबसे कमाल की रिएक्शन होती है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटी सी आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है। क्या, ओजोनोलिसिस में हमारे पास एल्कीन है, ये हमारा रिएक्टेंट है क्या, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन जिंक के साथ, ठीक है। हमारे पास पानी है और जिंक है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। अब जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे एक एल्कीन दी हुई है, हमें एक एल्कीन दी हुई है, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या करो, डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगा करके अलग कर दो। क्या करो, डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगा करके अलग कर दो। देखो हमने डबल बॉन्ड को काटा, ऑक्सीजन लगाया तो क्या बन गया, CH3 CHO बन गया। और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये बन गया CH3 C CH3 से डबल बॉन्ड O। सेम यहाँ पे क्या, हमने डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगा करके अलग कर दो, डबल बॉन्ड को काटा हमने, ऑक्सीजन लगा करके अलग कर दिया। अब देखो इसमें कभी कभी क्या करता है, बैक ट्रेसिंग का सवाल बनाता है, ठीक है। इसमें सवाल कभी कभी ओजोनोलिसिस में बैक ट्रेसिंग पूछता है, मतलब कि आपको प्रोडक्ट दे देगा और आपसे रिएक्टेंट पूछेगा। उसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद करो, क्या कि बैक ट्रेसिंग के लिए चोंच से चोंच लड़ाओ, ऑक्सीजन को अलग कर दो, रिएक्टेंट मिल जाएगा। कैसे, वो देखो। हम इस वाले रिएक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इस वाले रिएक्शन को यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। क्या, हमारा जो पहला प्रोडक्ट था वो क्या था, हमारा CH3 CHO मिला था और क्या मिला था हमें, ऑक्सीजन C CH3 और CH3, यही तो मिला था हमें ना, डबल बॉन्ड ये था। और इस हाइड्रोजन को हम यहाँ ना दिखा करके, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ ना दिखा करके यहाँ दिखा देते हैं। अब क्या करो, ऑक्सीजन को हमने, ये ऑक्सीजन हमारे दो चोंच हैं, ठीक है, ये डबल चोचू कंपाउंड हो गया। हमने इनको चोंच से चोंच चढ़ाया, ऑक्सीजन को हम यहाँ से निकाल करके अलग कर देंगे और इन दोनों को फिर आपस में हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को हमने अलग किया निकाल करके, यहाँ से हमारा -O2 हो जाएगा और
फिर इस कार्बन को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा फिर से ये प्रोडक्ट मिलकर तैयार हो जाती है। ये हो जाता है बैक ट्रेसिंग, ठीक है। और ये ओजोनोलिसिस में बहुत पूछता है। ओजोनोलिसिस में चाहे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है या फिर आपको प्रोडक्ट दे देगा और आपसे वो रिएक्टेंट पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है वेकर सिंथेसिस। वेकर सिंथेसिस, इसमें हम लोग हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो हमारी एक एल्कीन होती है और इसमें हम लोग एक्वस पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, क्या एक्वस PdCl2 में हम लोग CuCl2 को डालते हैं और एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाते हैं। इसमें क्या करना है, याद करो ट्रिक। ऑक्सीजन को एल्कीन में इंसर्ट कर दो, ऑक्सीजन को इस एल्कीन में इंसर्ट कर दो और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, CnH2O बन जाएगा। कैसे? वो देखो, ये हमारे एल्कीन है, इसमें ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो। देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे तो कैसे इंसर्ट होगा हमारा, हम एक बॉन्ड को यहाँ से हम काटेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड को हम काटेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास पानी है, ठीक है। तो पानी के H+ और एक OH-, यही तो बना ना, पानी का H+ और एक OH-। तो यहाँ पे हमारे एक प्लस एक माइनस बन जाएगा। अब जो हमारा प्लस स्टेबल होता है उसको माइनस दे दो और हमारे प्लस को माइनस को प्लस दे दो। हम यही करते हैं ना, हाँ। ऑक्सीजन के प्लस को माइनस दे दो और उसको एक प्लस दे दो, बस वही करना है हमें यहाँ पे। हमने यहाँ पे इसे एक H दे दिया तो हमारे CH3 में बदल गया और इस वाले को हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड में बदल देंगे। और कीटोन बनाने के लिए सिमिलर काम करेंगे। क्या, यहाँ पे हमने एक बॉन्ड काटा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे और डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा के अपना कंपाउंड बना देंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा वेकर सिंथेसिस। वेकर सिंथेसिस में क्या करेंगे हम लोग, फिर से देखते हैं। एल्कीन को एल्डिहाइड या कीटोन में बदलना है हमारे पास और हमारा जो रिएक्टेंट वो एक्वस PdCl2 या फिर CuCl2 है, ठीक है। एक्वस PdCl2 या फिर CuCl2 है, ठीक है। चलते हैं अगले तरफ, और वो क्या हमारा कोल इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें रिएक्टेंट है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइज करेंगे इससे हमारा एल्कीन और एल्काइन बनेगा। जितनी बार उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे उतनी बार हमारा प्रोडक्ट बनते जाएगा। जैसे देखो हमारे पास कोई भी सोडियम सॉल्ट दिया गया हुआ है, जैसे हमने वहाँ किया था ना वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। सेम काम हम लगभग यहाँ भी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देखो। पहले हमने कोई भी एक सोडियम सॉल्ट लिया हुआ है और हमने इसका 2 कंपाउंड, मतलब इसके हमने 2 लिए हुए हैं, ठीक है। हमने रिएक्टेंट के 2 मोल लिए हुए हैं। तो क्या होगा हमारा, COO को अलग कर दो, यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल बना दो और इसके दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ऐड कर दो, प्रोडक्ट मिल गया हमारा, ठीक है। अगर हमें एल्कीन बनानी है तो यहाँ पे हम देखो क्या लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड COO और इसी के साथ जुड़ा हुआ CH2 COO, ठीक है। इसमें हमने अलग अलग CH3 COO लिया था, इसको हम साथ वाला लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम फ्री रेडिकल बनाएंगे। देखो फिर यहाँ पे हमने फ्री रेडिकल बना दिया, डबल बॉन्ड काटा हमने और यहाँ पे हमने बॉन्ड लगा के इनको जोड़ के अलग कर दिया, ये बन गया हमारा। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड को ले लेंगे, बॉन्ड को काटा हमने, एक बॉन्ड लगा करके अलग कर दिया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया हमारा कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन की। फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली हम लोग एल्काइल आयोडाइड के लिए स्पेशली परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को लेते हैं, इनको हम सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन लेते हैं। बस हेलोजन को अलग कर दो, आयोडीन लगा दो, हेलोजन को अलग करके आयोडीन लगा दो। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा स्वॉट रिएक्शन, ये सिर्फ फ्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आयोडीन के लिए देखो, आयोडीन और फ्लोराइड को हम नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं बनाते हैं, तो आयोडीन का रिएक्शन इतना स्लो हो जाता है ना कि फिर उसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ये बहुत स्लो हो जाता है। और फ्लोरीन का रिएक्शन इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि ये एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को बनाने के लिए अलग अलग रिएक्शन का यूज़ करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से हम नहीं प्रिपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, उसको हम ट्रीट करेंगे AgF या फिर HgF2 के साथ, या फिर COF2 या फिर SbF3 के साथ ट्रीट करेंगे। क्या, हेलोजन को अलग कर दो, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो, हमारा कंपाउंड बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट है हमारा डार्जन मेथड।
डार्जन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रेट हमारा अल्कोहल होता है, रिएजेंट हमारा SOCl2 या फिर पिरीडीन होता है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। पिरीडीन की प्रेजेंस में हम अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। कैसे, देखो हमारे पास अल्कोहल है ROH और हमें बनाना है अल्काइल क्लोराइड। इतना याद रखो, जब कभी भी हमें, बस आप देखो रिएजेंट अगर आपको याद है ना तो आप प्रोडक्ट अपने आप से बना दोगे। बस आपको रिएजेंट याद रहना चाहिए कि किस किस रिएक्शन का कौन सा रिएजेंट। अब जैसे देखो SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन आपको याद रखना है कि डार्जन मेथड का, और जैसे ही आपको SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन दिखा, आपने देखा कि यहाँ पे अल्कोहल है और हमें यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी बनाना है, आप क्या करो कि यहाँ से OH को अलग कर दो और OH की जगह आप Cl लगा दो, बस आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमारा हंट्स डीकर रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इन केस ऑफ आयोडीन ईस्टर इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे आयोडीन ले लेते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ईस्टर बन जाएगा। देखो अल्काइल हमें बनाना है अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, लेकिन अगर हम आयोडीन ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। और हमें ईस्टर बनाना नहीं है, हमें अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड बनाने हैं। बस सेम काम करेंगे। क्या, हम यहाँ पे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl2। सबसे पहले हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखो यहाँ से CO2 यहाँ से CO2 रिलीज हो गया, बचा Ag, एक हाइड्रोजन को लेकर के ये अलग हो जाएगा, बचा हमारा R, एक हाइड्रोजन को लेकर के ये अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ, हैलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे हैलोफॉर्म रिएक्शन कही रहा है कि हमें हैलोफॉर्म बनाना है। हैलोफॉर्म क्या होता है, CHX3। क्या होता है, CHX3। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अल्कोहल या फिर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे और उसको हम H2OH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें हैलोफॉर्म मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। क्या, आपको कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है, आप लोग ये ग्रुप याद रखो। हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए आप लोग ये याद रखो कि ये ग्रुप होगा तभी आप हैलोफॉर्म रिएक्शन का यूज़ करोगे। क्या, CH3CHOH पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, CH3C डबल बॉन्ड O पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं इसके H2OH माइनस के साथ, और यहाँ पे हैलोफॉर्म बन रहा है हमारा। देखो क्या बना, यहाँ पे हमारा क्या है, CH3CHOH है और CH3C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हमारा ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारा ग्रुप क्या है, एक बेंजीन है। ठीक है, हमारा ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरा ग्रुप क्या है, बेंजीन है। तो बस आप इस पूरे को हैलोफॉर्म में सीधा बदल दो। आप इस पूरे को हैलोफॉर्म में बदल दो, CHX3। इस पूरे को आप हैलोफॉर्म में बदल दो, CHX3, और ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अलग कर दो। ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अलग कर दो। जैसे कि इस ग्रुप में हमने क्या बना दिया है, HCO माइनस, और बेंजीन में हमने CO माइनस लगा कर अलग कर दिया है। समझ में आ गई। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इस तरीके का रिएक्शन देता है आप लोग ग्रुप को अलग कर दो, जो बचा आप लोग उसको CH3X3 में बदल दो, CH3X3 में बदल दो, और ग्रुप के साथ आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लगा करके अलग कर दो, बस। इसके बाद है हमारा रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, देखो हमारे पास फिनॉल है जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ KOH से, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हमें एक CCl2 मिलता है। क्या मिलता है हमें, CCl2 मिलता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास फिनॉल है, हमें यहाँ पे CCl2 मिला। आपके इसके ये रहा हमारा ऑर्थो पोजिशन, ये रहा पैरा पोजिशन। पैरा पोजिशन पे CHO लगा करके अलग कर दो, पैरा पोजिशन पे CHO को लगा करके अलग कर दो, हमारा बन गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बिल अमीन रिएक्शन। इसको हम टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन भी कहते हैं। क्या, इसे हम लोग टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन भी कहते हैं। इसमें हम लोग प्राइमरी अमीन को लेते हैं, एलिफैटिक हो सकता है या फिर एरोमेटिक होता है। फिर से वही हम लोग CCl2 बनाएंगे यहाँ पे, और प्रोडक्ट हमारा आइसोसाइनाइड होता है, ये बैड ऑर्डर देता है। हमारे पास प्राइमरी अमीन या फिर एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक है। देखो RNH2 या फिर ये देखो ये हमारा एरोमेटिक, ये एलिफैटिक।
बस NH2 को अलग कर दो और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा दो, ठीक है, सॉरी आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा दो। NH2 को अलग करके आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा दो, प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। हमारे पास सबस्ट्रेट है एल्कीन या फिर एल्काइन, उसको हम ट्रीट करेंगे क्या, B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉलोड बाय अल्कोहल, फॉलोड बाय कोई भी बेस, फॉलोड बाय कोई भी बेस। जो एडिशन ऑफ वाटर होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। किससे होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अल्कोहल बनता है या फिर कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा या फिर कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड हमारा बन जाएगा। दो हमारे पास कोई भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, एल्कीन या फिर एल्काइन। क्या करना है यहाँ पे, डबल बॉन्ड को काट, हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को काटा, सिंगल बॉन्ड को काटा, ठीक है, HOH लगा दो, HOH लगा दो। देखो पानी को कैसे लगाएंगे हम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से लगाएंगे। H को वहाँ भेजेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, H को वहाँ भेजेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और OH को वहाँ भेजेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, OH को वहाँ भेजेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। बस अपना प्रोडक्ट बना करके अलग कर दो, RCH2CH2OH, और ये बन गया हमारा RCH2CHOH। देखो अब ये जो है हमारा यहाँ पे 2 OH एक साथ आ गया, 2 OH एक साथ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे अब आप पानी निकाल दो। देखो यहाँ पे 2 OH एक साथ आ गया ना, यहाँ पे आप पानी निकाल करके अलग कर दो, बस आपका यहाँ पे कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने 18 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और करीब 25 मिनट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपने अगली रिएक्शन की तरफ, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। और अगला हमारा ऑक्सीजन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सबस्ट्रेट हमारा एल्कीन या फिर एल्काइन, रिएजेंट है हमारे क्या, CH3COO का होल ट्वाइस मरकरी THF की प्रेजेंट में, और फॉलोड बाय रिडक्शन बाय NaBH4। यहाँ पे जो देखो हमने यहाँ पे पानी का जो फिल्टर डाला हुआ है, यहाँ पे मार्कोनिक रूल से हम पानी का एडिशन करवाते हैं। इस रिएक्शन में मार्कोनिक ऑफ रूल से हम पानी का एडिशन करवाते हैं। आप लोग इस रिएक्शन को याद कैसे रखोगे, अगर आप लोगों को रिएक्शन में कभी भी मरकरी की प्रेजेंस दिखती है, कि किसकी प्रेजेंस, मरकरी दिखता है आप लोगों को, याद रखो कि एक ऑक्सीजन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन है। कुछ नहीं करना है आपको, बॉन्ड को काटने हैं, ठीक है। हमें फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड बनाने हैं। तो अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड ही तो होते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में डबल बॉन्ड होते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, अभी वो कैसे बनते हैं। देखो काटा हमने, मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और OH वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है। तो हमने यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से पानी को ऐड करवाया, यहाँ पे हमारे पानी ऐड हो गए। अब जब पानी ऐड हो गए, यहाँ पे OH यहाँ पे लग गया, तो देखो यहाँ पे 2 OH आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये हमारा क्या बना, RC सिंगल बॉन्ड CH3, एक OH यहाँ आएगा और एक OH यहाँ आएगा। देखो एक पे 2 OH ये अनस्टेबल होता है, क्या करो यहाँ से पानी निकाल दो, ठीक है। OH यहाँ पे पानी निकाल दो आप, जब आप पानी निकाल दोगे तो आपको फिर ये प्रोडक्ट मिल करके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा बोवेल ब्लैंक रिडक्शन। इसको मतलब याद करने के तौर पे कहते हैं बोवेल ब्लैंक रिडक्शन, बट ये है बोवेल ब्लैंक रिडक्शन। इसमें हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा होता है एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर। बनाते हैं हम अल्कोहल, किसके प्रेजेंस में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। कुछ नहीं करना है, कार्बन ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को काटा, कार्बन ऑक्सीजन के एक एक बॉन्ड को काटा, हाइड्रोजन लगा करके अलग कर दो। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को काटो, हाइड्रोजन लगा के अलग कर दो, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया। बात समझ में आ गई। चलो दूसरा हमारा MVP रिडक्शन। एल्डिहाइड या फिर कीटोन रहेगा हमारे पास, एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड। एल्यूमिनियम, अब देखो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड क्या होता है, ये रहा हमारा
आइसो ग्रुप CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और O माइनस, ये हमारा आइसो ग्रुप। और यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो आइपो, ये प्रोपॉक्साइड ग्रुप हो गया, ठीक है। मेथ एथ प्रोप आइसो प्रोपॉक्साइड ग्रुप और एल्यूमिनियम, ये हमारा AIP होता है। इसमें भी सेम काम करेंगे हम, क्या कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड को काटेंगे, हाइड्रोजन को लगा करके अलग कर देंगे, बन गया हमारा प्रोडक्ट। बस आप लोग रिएक्टेंट याद रखो, सवाल अपने आप ही लेंगे। उसके बाद हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्या है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और ये प्राइमरी यील्ड के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। फॉर बेस्ट यील्ड प्राइमरी अगर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो ये बेस्ट यील्ड देता है हमें। रिएक्टेंट हमारा सोडियम एल्कोक्साइड और हमें बनाएगा ईथर। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो सोडियम एल्कोक्साइड होती है ना, इसमें जो ऑक्सीजन होता है ये SN2 फैशन में SN2 फैशन में इस पर एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आगे हमारा एक कोई बल्कि ग्रुप हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, और हैलोजन का साइज बड़ा होता है, तो ये पीछे से अटैक करेगा ताकि इसको हिंड्रेंस से बचा जा सके इसमें, ठीक है। और हमारा एक सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बन करके अलग हो जाएगा सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बन के अलग हो जाएगा। ये हमारा पीछे से अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। देखो ये हमारा Na के साथ अलग हो जाएगा और ब्रोमीन हमारे यहाँ पे Na के साथ अलग हो जाएगा। बाकी जो बचा ये RO माइनस यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। ये बचा बेंजीन और ये O माइनस, बेंजीन O माइनस CH3 के साथ आकर के जुड़ गया, बस हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। अगला हमारा ऑक्सो प्रोसेस, इसको हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं। एल्कीन है हमारे पास, एल्डिहाइड बनाना है हमारे पास। इसमें हम लोग देखो कार्बन हाइड्रोजन मिल करके ये बना देते हैं, सबसे पहले HCHO बना देता है और ये CO2 CO का होल 8। इसको कैसे करना है ये देखो, एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है और बाकी का प्रोडक्ट वहाँ, मतलब बाकी के जो बचे हुए हैं वहाँ जाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन को वहाँ भेज दो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, प्रोडक्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रोजनमुंड रिडक्शन की। रोजनमुंड रिएक्शन में हमारा सब्सट्रेट है एक एसिड क्लोराइड, लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमें एल्डिहाइड बनाना है। कुछ नहीं करना यार, हमें एसिड क्लोराइड के Cl को अलग कर दो, दोनों में हाइड्रोजन लगा करके अलग कर दो बस। देखो ये हमारा RCHO अलग हो गया, साथ ही साथ हमें HCl हमारा अलग हो गया। अगला हमारा स्टीफन रिडक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, ये अल्काइल साइनाइड है हमारे पास, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉलोड बाय वाटर, SnCl2 HCl फॉलोड बाय वाटर। इसमें हमारा एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनेगा, CH3 हमारे पास कोई भी अल्काइल साइनाइड है, CN को काट के अलग कर दो, CH2 लगा दो, CN को काट के अलग कर दो, CH2 लगा दो। एल्डोन कंडेंसेशन, एल्डिहाइड कीटोन हमारे पास जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सबसे पहली बात कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। डाइल्यूट KOH के साथ हम इसको हीट करेंगे तो हमें यहाँ पे एल्डोल कीटोन मतलब बीटा हाइड्रोक्सिल कंपाउंड ग्रुप मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा एल्डोल कीटोल को अगर हम दोबारा हीट करते हैं तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड था, कार्बोनिल कंपाउंड था, इसको हमने HCl के साथ हीट किया, HCl इन प्रेजेंस ऑफ के साथ हमने हीट किया तो यहाँ पे हमें एल्डोल या फिर कीटोल मिल गया, अल्फा बीटा में मिलता है, ठीक है। अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ देखो बस हमें पानी अलग करना है यार, इसमें हमें पानी अलग करना है, पानी अलग किया, बस कंपाउंड बन के तैयार। अगला हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन, इसको कैनिज़ारो सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें हम लोग पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल बनाते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं। हमारा रिएक्टेंट जो भी हमारा रिएजेंट यूज़ होता है वो होता है कंसनट्रेटेड H2O, कंसनट्रेटेड KOH, और हम सिर्फ एल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। एल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे विद नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड का हमने इस्तेमाल किया नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इससे हम देखो
यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या हुआ? एक हमारा पोटेशियम साल्ट मतलब किसी भी साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और हमारा कोई भी एक अल्कोहल बन करके तैयार हो गया। अगला हमारा तिस्चको रिएक्शन। इसमें भी सिर्फ एल्डिहाइड यूज़ करते हैं। इसमें हमारा ईस्टर बनते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे ईस्टर बन करके मिलता है। हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को हम इसके प्रेजेंस में ट्रीट किया तो कोई भी हमें ईस्टर प्रोडक्ट बन करके मिलता है। अगला हमारा HVZ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी हम इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, यहाँ पे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे हमें। क्या मिलेगा? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा हमें, ठीक है। ये रहा हमारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा, ये हमारा अल्फा कार्बन है, हेलो मतलब क्लोरीन लग गया है और हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके में रिएक्शन क्या बोलती है? इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर n नंबर ऑफ मतलब कार्बोनिक एसिड में n नंबर ऑफ कार्बन है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक नंबर ऑफ कम कार्बन के प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने R-COOH का इस्तेमाल किया तो प्रोडक्ट में हमें प्राइमरी अमीन मिलता है, मतलब एक कार्बन कम का कंपाउंड मिला हमें यहाँ पे। बस क्या करना है? CH3 को NH2 से आपको रिप्लेस कर देना है। याद रखो रिएक्टेंट NH3 प्लस ऑफ H2SO4। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन में हम लोग एसिड अमाइड का यूज़ करते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NOH के साथ, और इसमें भी हमें प्राइमरी अमीन मिलती है। क्या मिलती है? प्राइमरी अमीन मिलती है। और इसमें कुछ इंटरमीडिएट भी बन करके सामने आते हैं, ठीक है। अगला है हमारा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? सबस्ट्रेट हमारा कोई भी एक अल्काइल हैलाइड, रिएजेंट होता है हमारा पोटेशियम थैलामाइड, फॉलोड बाय वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इससे हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। आप लोग रिएजेंट, बस रिएजेंट याद रखो यार, रिएजेंट अगर याद है तो प्रोडक्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड है, Cl को NH2 से अलग कर दो, Cl को काटो, NH2 लगा करके अलग कर दो, रिएक्शन हमारा ख़त्म। हॉफमैन अमोनोलिसिस। देखो इतना समय नहीं है कि आपको मैं मैकेनिज़्म बता पाऊँ इसमें, ठीक है। मैकेनिज़्म पढ़ना होगा तो नीट के पेपर के बाद अगर आप फिर से में भी आपका इसी बार हो जाए तो अच्छी बात है, ना होता तो अगले बार मैं पूरा मैकेनिज़्म के साथ आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो वो बात की बात है। हम इसमें अल्काइल हैलाइड लेंगे एक्सेस में। देखो क्या होता है कि अगर देखो इसमें अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लेंगे तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन मिलेगा और हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल सकता है, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल सकता है। अगर अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया तो हमें दोनों मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से कोई भी एक अमोनियम सॉल्ट मिलेगा और हमें साथ में साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर हमने NH3 को एक्सेस मिला है तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा, ठीक है। अगर हमने NH3 को एक्सेस मिला सिर्फ इसमें हमें प्राइमरी अमीन मिलेगा। रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन क्या कहता है। दो कोई भी अल्काइल हैलाइड था, हम इसको एक्सेस में लेके चलते हैं, ठीक है। अमोनिया से हमने ट्रीट कराया, क्या हुआ? एक Cl को काटो, NH2 लगा करके प्राइमरी अमीन मिल गया। हमारे पास CH-Cl3 एक्सेस में, फिर से CH-Cl3 के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब क्या हुआ? एक Cl हटाओ, यहाँ से एक H हटाओ। क्या हटाओ? Cl हटाओ, यहाँ से एक H हटाओ। हम यहाँ से हमने एक H चल रहा है, HCl हमने अलग कर दिया तो फिर हमें क्या मिल गया? ये CH3 यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा तो हमें सेकेंडरी में मिल गया। फिर से हम इसको CH3Cl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें यहाँ पे टर्शियरी में मिल गया। फिर हमारे पास देखो ये तो हमारे पास एक्सेस में है ना, CH3Cl3 ये एक्सेस पे क्या होगा यहाँ पे अब कि हमारा Cl जो होगा यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या होगा, ये हमारा फ्री रेडिकल तैयार हो गया इसका, ठीक है। और ये आ करके अमोनिया का जो ये लोन पेयर है, अमोनिया नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको अपने साथ जोड़ लेगा। तो अपने साथ जोड़ लेगा तो ये हमारा बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। बट अगर NH3 को एक्सेस में लेते हैं तो ये रिएक्शन जा करके सिर्फ इतनी दूर पे ही जा करके ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो रिएक्शन इतनी दूर पे जाकर स्टॉप हो जाएगी। अगला हमारा क्लासेन कंडेंसेशन रिएक्शन। सबस्ट्रेट है हमारा ईस्टर
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएजेंट है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, क्या एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। RONA बीटा कीटो ईस्टर, हमें क्या मिलता है, बीटा कीटो ईस्टर मिलता है। क्या मिलता है, बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है। बीटा कीटो ग्रुप, ठीक है, बीटा कीटो ग्रुप, और हमारे यहाँ पे ईस्टर मिल गया हमें। तीसरा अगला रिएक्शन है हमारा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिडक्शन। इसमें हम लोग प्राइमरी अमीन का यूज़ करते हैं, CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2। यहाँ पे हमें अल्काइल आइसोथायोसाइनेट मिलता है, इसको हम लोग शॉर्टकट में RNCS कहते हैं, ठीक है, RNCS कहते हैं। देखो ये रहा हमारा प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन था। हम लोग H2S को अलग कर देंगे, यहाँ से H2S को पकड़ के अलग कर देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। H2S को पकड़ के अलग कर देंगे, बाकी को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर ये जो H2S हमारा मिलता है, इसको HgCl के साथ फिर से ट्रीट कर दो, तो हमारा यहाँ पे HgS अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हमारा सबस्ट्रेट है बेंजीन, रिएजेंट है हमारे यहाँ पे RCl और या फिर RCOCl, और एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, अल्काइल बेंजीन या फिर असाइल बेंजीन मिलते हैं। क्या मिलता है, अल्काइल बेंजीन या फिर असाइल बेंजीन मिलते हैं। कुछ नहीं करने हैं यार, यहाँ पे देखो परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको बनाना है ना प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएजेंट याद रखो, बेंजीन को हमने ट्रीट किया, CH3 को यहाँ पे जोड़ दो, प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार। ये हो गया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में हमारे ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें हमने बेंजीन से बेंजील्डिहाइड बनाने हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है उस हाइड्रोजन को हटाओ, CH2 लगा करके अलग कर दो, हाइड्रोजन को हटाओ, CH2 लगा करके अलग कर दो। अगला हमारा गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। बेंजीन सबस्ट्रेट है हमारा, HCN प्लस HCl प्लस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बेंजील्डिहाइड बनाना है, वही सेम काम, हाइड्रोजन है उसको CH2 से लगा करके अलग कर दो, बेंजील्डिहाइड हमारा तैयार। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास हेलोबेंजीन प्लस ऑफ, देखो ये सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन की तरह है, जो हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था ना सोडियम के साथ, देखो वही है यार, सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में, ठीक है, सेम चीज़ है। इसमें यहाँ पे अल्काइल बेंजीन मिलता है, हमें क्या मिलता है, अल्काइल बेंजीन मिलता है, क्योंकि एक हम यहाँ पे देखो, एक हम यहाँ पे नॉर्मल हम R से मतलब यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप यूज़ करते हैं, और एक हमारे एराइल ग्रुप यूज़ करते हैं, मतलब एक हम लोग एरोमेटिक ग्रुप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 2NCl अलग हो गया, और ये हमारा एरोमेटिक ग्रुप, और ये R ये हमारा आपस में जुड़ गया, बन गया हमारा अल्काइल बेंजीन। फिर इंटीग्रेशन में हेलोबेंजीन के साथ हम सोडियम डाइऑक्साइड को प्रेजेंट करते हैं, तो हमें बाइफेनॉल मिलता है। सेम काम है यार, इसके 2 मोल ले लेंगे हम, ठीक है। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और हमने क्या किया, यहाँ से 2NX को अलग कर दिया और हमारा बाइफेनॉल मिलकर तैयार होगा। देखो उल्मन रिएक्शन में भी बाइफेनॉल बनाते हैं, बट हम यहाँ पे हम आइडोबेंजीन को लेते हैं सबस्ट्रेट के तौर पे। क्या लेते हैं, आइडोबेंजीन को लेते हैं, कॉपर के साथ हम हीट करते हैं, सिंगल कॉपर से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये बायोवैलेंट होता है, और हमारे यहाँ पे बाइफेनॉल बन के तैयार। इटार्ड ऑक्सीडेशन में अल्काइल बेंजीन के साथ जब हम क्रोमिल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं तो हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। क्रोमिल क्लोराइड को आप लोग याद रखो, CH3 को CH2 से रिप्लेस कर दो, CH3 को CH2 से रिप्लेस कर दो, हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। साइनमेड रिडक्शन में हमारा BDC होता है। क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, जिसको हम COX के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारा क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम का सॉल्ट है हमारा यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसको हम लोग जब COX और H के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या करो, N2Cl को हेलोजन से अलग कर दो, N2Cl को हेलोजन से अलग कर दो, हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अगला हमारा बाथ साइमन रिएक्शन। बाथ साइमन रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को देखो सेम हमारे पास है, BDC है, इसको HBF4 के साथ ट्रीट को, देखो HBF4 के साथ ट्रीट को, तो जाहिर सी बात है कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन हमारा बनेगा, ठीक है, हमारा फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो ये साइनोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन बनाने के काम आता है, ठीक है, साइनोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन बनाने के काम आता है ये। अगला हमारा डाउज मेथड। ये क्या होता है, हमारा एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, बेंजीन मैकेनिज्म, इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्या, क्लोरोबेंजीन को जब हम एक्वस हैंडने हुए 300 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ट्रीट करते हैं, फिनॉल मिलता है, ठीक है। ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, हमने इसको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ट्रीट किया तो हमें फिनॉल मिल गया। अगला हमारा स्कॉथ बाउमन
रिएक्शन, फिनॉल एनालिल को हम जब लोग बेंजीन क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें ईस्टर या अमाइड मिलता है। क्या मिलता है? ईस्टर या अमाइड मिलता है। अगला हमारा कोल्ब स्मिथ रिएक्शन, फिनॉल को जब हम लोग NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेशर है 6 atm, टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस, और कभी कभी हम एसिड का भी यूज़ करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड मिलता है। अगला है हमारा लैडरर मैनिस रिएक्शन, फिनॉल को जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें नोवोलैक या फिर बेकलाइट मिलता है। नोवोलैक या फिर बेकलाइट मिलता है। अगला हमारा डाइओजोनाइजेशन रिएक्शन, एनिलीन को जब हम लोग सोडियम NaNO2 के साथ प्लस HCl में ट्रीट करते हैं तो हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि ये बहुत सारे रिएक्शन में यूज हो जाता है, बहुत सारे रिएक्शन में यूज हो जाता है। जैसे कि ऊपर देखा ना, बेंजीन डाइजोनियम बनाने के बाद हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं यार, कोई भी चीज़, आयोडोबेंजीन बनाना हो, क्लोरोबेंजीन बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, मतलब अगर हमें यहाँ तक कि हम इससे फिनॉल भी बना सकते हैं। ठीक है। अगला रिएक्शन हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइनडिहाइड को जब हम अल्कोहलिक KNC के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें बेंजोइन मिलता है। बेंजोइन हमारा क्या होता है? ये होता है बेंजोइन हमारा। ठीक है। अगला हमारा पर्किन रिएक्शन, बेंजोइनडिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सिनेमिक एसिड मिलेगा जो कि होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, डबल बॉन्ड है तो हमारा अनसैचुरेटेड एसिड मिल गया। ठीक है। अगला हमारा गेटरमैन रिएक्शन, फिर से वही BDC को कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।